जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्फ़ा प्रेस की कॉमर्स चैनल सेलर कनेक्ट। आप सबको खुशामदीद। और मैं अरसलान यूसुफ बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि क्या आप सही अमेज़ोन की कैलकुलेशन फ़ीस की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये मैंने ट्रेंड अपने एक्सपीरियंस के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर लोग जो है वो कैलकुलेशन के टाइम पे, ख़ास तौर पे यूरोपियन मार्केट के अंदर बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते वैट और बाकी कैलकुलेशंस का, जिसकी वजह से उनके आम तौर पे रिज़ल्ट्स बिल्कुल पुअर आते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपके प्रॉफिट इंतहाई बुरा आता है, और प्रॉफिट ना होने की वजह से आप लोगों को आम तौर पे ये जो ट्रेंड्स हैं ये भी गलत मिलते हैं। आपका प्रॉफिट जब नहीं होगा, अल्टीमेटली यू कांट हैव एनीथिंग विद यू। तो इस ट्रेंड्स को सही करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, ये एक शीट है जिसके अंदर आपको A to Z मैं गाइड कर रहा हूँ कि कैसे हम सही कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने प्रॉफिट की। अगर तो आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम से बहुत हद तक आपका जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो करंट प्राइसेस हमारे पास कि कितनी उसकी प्राइस है और कितनी जो है वो FBA फ़ी है। अच्छा, FBA फ़ी पे और रेफरल फ़ी पे दोनों पे हमारे पास जो है वो 20% वैट होगा। अगर तो 20% आप वैट एग्जेम्प्ट भी हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ, अगर आप वैट एग्जेम्प्ट भी हैं तो तब भी आपको वैट देना पड़ेगा। सेलिंग फ़ीस के ऊपर वैट नहीं है। होलसेलर्स जो होलसेलर हैं उनको भी अपने होलसेल की प्रोडक्ट लेते टाइम 20% वैट देना पड़ेगा। आम तौर पे ये बात नहीं बताई जाती, तो ये इंक्लूसिव होती हैं फ़ीस। अगर आप वैट एग्जाम्प्ट भी कर लेते हैं तो तब भी आपको 20% देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्राइस है तकरीबन 11.5 पाउंड, और ये हमारे पास FBA फ़ी है। अगर आप FBA फ़ी निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकलेगी, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ASIN ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है और मैं इसका ASIN कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ मैं अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ या प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे। इसका जो है वो ASIN मैं कॉपी करता हूँ, और ASIN कॉपी करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है। आज का टॉपिक अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे नहीं है या प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो अमेज़ोन फ़ीस आएगी, जो रेफरल फ़ी होगी तकरीबन 1.76, और ये प्री पर आइटम जो है वो फ़ी है। ये आपके पास अगर प्रोफेशनल अकाउंट होगा तो आपको नहीं देनी है। आम तौर पे जो हमारे सेलर्स होते हैं उनका प्रोफेशनल अकाउंट ही होता है, तो वो नहीं देनी होती। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपको शिपमेंट जो है वो प्रेप सेंटर में नहीं करवानी है, UK या USA में, ये आपको चाइना से ही करवा के लानी है। 90% केसेस में ऐसे ही होता है। अगर नहीं है तो आपको इसकी भी फ़ी देनी पड़ेगी, और ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है। जो बाकी सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, सिर्फ अमेज़ोन जो बॉक्स लगाएगा उसकी है। ये हम यहाँ पर 3.65 ऐड कर देते हैं, और इसके ऊपर जो है वो 20% वैट हमने ऐड कर दी है। 20% वैट जो है वो 4.42 के बराबर बनेगा। आपके पास अगर मार्जिनस के अंदर कोई डिफरेंस आता है तो एहतियातन जो है ये लिख लें। ये आपका जो है वो नेक्स्ट जो 25% अगर आपका आता है तो आपको जो है वो FBA फ़ी ऑप्टिमाइजेशन की मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरह से FBA फ़ी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। सेलिंग फ़ीस इसकी 15.32% है, जो कि तकरीबन 15% ही बनती है, और उसके ऊपर जो है वो 20% वैट है 3%, यानी कि 15 का 20% हो गया, तो ये तकरीबन ये फ़ीस होगी। टैकोस जो हमारे पास आता है वो आमतौर पे 14, 15, 16, 20 तक हम ले लेते हैं टैकोस, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे हम जा रहे होते हैं। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन के अंदर टैकोस हम 16% ले लेते हैं, और इसके ऊपर भी हमें वैट देना होता है। वैट इसके ऊपर भी 20% है, तो वो हमने ये लिख लिया है, ये मेंशन कर दिया है 20% वैट ऑफ टैकोस। और उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये किस तरह से निकलती है कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस और हमने जो है वो अपनी टैकोस को मल्टीप्लाई कर देना होता, और मल्टीप्लाई करते साथ ही हमने उसके जो परसेंटेज है उससे भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता, तो जो वैल्यू बन रही होती है वो आ जाएगी।
एक और चीज़ जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं वो है अमेज़ॉन की स्टोरेज फ़ी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अमेज़ॉन की स्टोरेज फ़ीस तकरीबन 0.20 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी मेंशन हमने लाजमन करनी है। अगर आपके पास कोई 3PL की सर्विसेज हैं तो उसके लिए हम 0.1 0.15 तक जो है वो ले लेते हैं, और इसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो हम ले लेते हैं। लैंडिंग कॉस्ट से मुराद यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, आपकी शिपिंग चार्जेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, और ये कितने % है वो हम लिख लेंगे टोटल वैल्यू का। तो इस तरह से हम जो है वो इसके मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे विद एंड विदाउट 3PL, और उसी के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा। अगर हम इसको अपडेट करते हैं या चेंज करते हैं तो फिर भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। मेरा ख़्याल है मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर ये वीडियो में समझा दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा इस टॉपिक के बारे में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।